मैं पंडित दिनेश कुमार पांडे, बब्बू पंडित, वेदाचार सिद्धपीठ दुर्गा जी मंदिर, गढ़ी पीर खां, ठाकुरगंज, लखनऊ से मैं इस कार्य को बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा समझ रहा हूं कि जो काशी के विद्वानों द्वारा ये आचार संहिता लगाई गई है, इसके ऊपर जो भी कहा गया है वो बहुत ही अति उत्तम, बहुत ही सुंदर है। मैं समझता हूं कि जैसे कि विवाह की रीति रिवाजों को बदल करके जो रात में कार्यक्रम होते थे वो दिन में हो रहे हैं, वो कार्यक्रम बहुत ही उत्तम है। इसलिए कोई गरीब आदमी के पास अगर बैंड बाजे की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आतिशबाजी की व्यवस्था नहीं है, तो वो सुचारू रूप उस कार्य को बढ़िया सुंदर ढंग से कर सकता है और उसकी बचत भी होगी और समाज में हमारी अच्छी इसकी एक वो जाएगी कि अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। और हम साथ साथ ये भी चाहेंगे कि जो प्रयागराज में इस वक्त पे महाकुंभ हो रहा है, वो वहाँ महाकुंभ नहीं है, वो अमृत कुंभ है। इसको स्नान करने से न जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट होंगे। जो लोग शाही स्नान में या शाही स्नान पे जो लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे अत्यंत भीड़ होगी। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग ठंडक की वजह से अगर नहीं जा पा रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और ठंडक को देखते हुए, ठंडक को बजाते हुए और शाही कुंभ में न पहुँच करके किसी और पर्व, किसी और भी दिन जा सकते हैं, जिससे कि उनको इसका फल प्राप्त हो। और अमृत योग है ये महाकुंभ नहीं है, अमृत योग है। इसको जिस वक्त पे मंथन हुआ था, उस मंथन में जो अमृत वर्षा था, वो अमृत की धाराएं जो भी बूंदे जहाँ जहाँ टपकी थी, वहाँ पे महाकुंभ होता है। जैसे कि नासिक में, जैसे कि हरिद्वार में, जैसे कि आपके जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें अर्ध महाकुंभ हो रहा है, वो हो रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज राजों का राज है प्रयागराज, इसलिए यहाँ का स्नान करना बड़ा ही उत्तम और बहुत ही सुंदर है। इस आचार संहिता में हिंदू राष्ट्र को बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि माँ बाप की तरह हिंदू राष्ट्र से प्रेम करें। साथ ही इसमें ये भी दर्शाया जा रहा है कि जो समाज में बट गए हिंदू, यादव, ठाकुर, वो सब एक होकर मात्र हिंदू की परिभाषा को जाने। ये बहुत ही सुंदर बात है। जात पात को छोड़ करके हम सब, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। इस भारत देश में, भारत की धरती पे जो भी लोग आए हैं, इस धरती के ऊपर उनका धर्म यही कहलाता है कि न पासी है, न चमार है, न ठाकुर है, न ब्राह्मण है, हम सब एक हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू हैं, हमें उसको अपनाना चाहिए। स्वामी मुरारीदास वैष्णव, लखनऊ। यह बहुत अच्छा विचार सामने आया है। जाति की रचना ये हमारे वैदिक और पौराणिक नहीं है। वर्ण अलग है और जाति अलग है। चातुर्वर्णों का विषय जो आता है वो शिक्षा, दीक्षा, संस्कार के आधार पे आता है और शिक्षा, दीक्षा, संस्कार पर उसके आगे गुणकर्म की बात आती है। गुणकर्म के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ है। जैसे जिसने सोने का काम किया उसे स्वर्णकार कहा गया, जिसने लोहे का काम किया उसे लोहार कहा गया, जिसने मिट्टी का काम किया उसे कुंभकार, कुम्हार कहा गया। ऐसे प्रकार से जातियां बनी हैं। काष्ठ का काम करने वाले को बढ़ई कहा गया। ये जो सौर के साथ सीमा की रक्षा सुरक्षा करते थे, रक्षा का कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। चातुर्वर्ण में भी क्षत्रिय है और जाति में रक्षा सुरक्षा के भाव को जीवन में जीने वाले को कहा गया। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञानी ब्राह्मण कहा गया और पांडित्य कर्म को जानने वाले को पंडित, और क्योंकि वो ब्राह्मण में से ही होता था इसलिए उसे ब्राह्मण भी कहा गया। इस तरह से हमारी जातियां बनी हैं। तो जातियों की रचना कर्म के आधार पर बनी रहेगी। लेकिन आज के समय में
जब देखा जाए तो जो जिनके नाम और जातियां हैं वो उस जाति का वो काम नहीं करके और अलग प्रकार के अनन्य काम करता है। जैसे नौकरी की सेवा में है, राजकीय सेवा में है अथवा किन्हीं प्राइवेट सर्विस की सेवा में है, वहाँ कोई जाति का प्रभाव नहीं है, वहाँ पर उसकी योग्यता का प्रभाव है और जिस प्रकार का काम करता है उसके हिसाब से वहाँ पर काम करता है। हमारे विद्वत परिषद के लोगों ने जो इस पर विचार किया है बड़ा उत्तम विचार है। रात्रि की शादी में रात्रि के हिसाब से और उस कालांतर के हिसाब से विद्वानों ने निश्चित किया था और उसको शास्त्र विहित बनाया था। दिन में आज भी शादियां होती हैं और उसके लग्न दिन के होते हैं, लेकिन लोगों को अब यह है कि दिन में काम करते रहते हैं, रात में सबको फुर्सत मिलती है इसलिए लोग रात में करते हैं। दिन की शादियां भी शास्त्र सम्मत हैं और होंगी तो अच्छा रहेगा। और कम समय का प्रचलन हो गया है तो रात की बिजली का खर्चा, लाइट का खर्चा और ये सब खर्चों से बचा जाएगा। और लोगों के पास समय की कमी है तो अपना कम समय में उसको पूरा भी कर लेंगे, इसलिए रात्रि की शादियाँ भी शास्त्र सम्मत हैं। आगे जो अन्य विषय उसमें से आते हैं, हाईकोर्ट करेगा तो हाईकोर्ट की विधिक प्रक्रिया के लिए जो हमारे विद्वान लोग इसमें रुचि ले रहे हैं उसमें विधिक प्रक्रिया करेंगे। या तो कोई मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई उसके लिए रिट दायर हुई है और वहाँ हाईकोर्ट उसका संज्ञान लेगा और उसके बारे में अपना निर्देशन करेगा। तो जो भी उचित होगा, संतों को परामर्श लेना ये ज़रूरी है, क्योंकि संत हमारे वो सब हैं जो विद्वता के साथ साथ त्यागमय जीवन को जीते हैं और समाज कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये पक्का है, क्योंकि हमारे जब हम कहते हैं राम, श्री राम जी राष्ट्र पुरुष हैं तो उन्होंने कर्म के आधार पर करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिप गरीसी, मेरी जन्मभूमि के आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं है, यानी अपना राष्ट्र सर्वोपरि है। तो भारत माता सबकी माता, हमारी भारत माता के लिए मातृ पुत्रो अहम पृथिव्या की बात भी की गई है। तो हमारी भारत माता सबकी माता है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में हम राष्ट्र कल्याण की बात करेंगे। सनातन हिंदू धर्म की जब बात आती है जो है, हिमालय समारंभम यावत युंध सरोवरम तम देव निवृतम देशम हिंदुस्तान प्रसिद्ध, जो हिमालय से प्रारंभ होता है, इंदु माने समुद्र तक जाता है और देवताओं के द्वारा जो निर्मित क्षेत्रफल का जो देश है, जो प्रदेश है, वो उसे हिंदुस्तान कहते हैं। और जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब हिंदू हैं। उसकी उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, वो मत संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, कोई वैष्णव होगा, कोई शैव होगा, कोई शाक्त होगा, कोई लिंगायत होगा, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ हो सकती हैं। उसी तरह से वो इस्लामी होगा, ईसाई होगा, सिख, बौद्ध, जैन होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब हिंदू हैं। और इसलिए हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म वो जो भगवान नारायण ने इच्छा करके और सृष्टि का प्रारंभ किया, उस दिन से जो मानव मूल्यों के लिए, मानव जीवन पद्धति को और ईश्वर उपासना और मानव जनित कार्यों के लिए मानव धर्म का निर्वाह का जो पद्धति बनाई गई है, वही सनातन धर्म है। और उसी सनातन धर्म में, क्योंकि यहाँ के रहने वाले सब हिंदू थे और वो इसका पालन करते थे, इसके पालन के कारण से यह हिंदू धर्म भी है। लेकिन अगर हमारा कोई ईसाई भाई, मुस्लिम भाई, कोई और ये जो भी कहेंगे कि हम हिंदू हैं तो और हमें हिंदू होने का गर्व है, तो उनको ये अधिकार है और उनका इस गर्व को मानने के लिए उनका कर्तव्य भी है। ये मेरा मत है। और ये जो नई आचार संहिता बन रही है, इसको बहुत विचार करके संत और विद्वत परिषद के और काशी के विद्वान और देश के अन्य विद्यालयों से, दक्षिण भारतीयों से भी सहमत ली जाए, साथ ही पूर्वांचल, पूर्वी भारत के लोगों से लिया जाए, जो पूरा अखंड भारत है उसके अंतर्गत नेपाल तक में, क्योंकि आचार संहिता का पालन होगा, तो सब प्रकार का विचार करके ऐसी आचार संहिता बनाई जाए जो सारे मानव जीवन में जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो निज निज धर्मों का, निज निज कुल का, इनका सबका ध्यान में रखते हुए अपनी परंपराओं का पालन करते हुए मूल सनातन धर्म का अनुसरण करें। राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, इस भाव से अपना कार्य को करें, यही आज की आवश्यकता है। माता की जय। हाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है, सभी धर्मों का ये पिता कहा जाता है। और हमारे काशी के विद्वानों का सभी का ये मत है कि जो विवाह इत्यादि संस्कार हमारे ब्राह्मण या हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होते हैं, ये विवाह यदि दिन में अब किए जाएं तो अति श्रेष्ठ होगा। क्या फ़ायदा होगा दिन में करने से? और दिन में करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा बहुत बड़ा होगा,
क्योंकि सूर्य नारायण का प्रभाव जब तक रहता है तब तक बहुत सी उत्तेजना प्राप्त होती है और दीर्घायु रहते हैं। वहीं बात करें कि जैसे माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, ऐसे ही इसमें आचार संहिता में है कि अपने राष्ट्र से प्रेम करें। हाँ, तो राष्ट्र के और बात ये भी है जैसे माता पिता से आप प्रेम करते हैं उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र से भी प्रेम करना चाहिए, तभी महान होंगे और तभी हमारे हिंदू सनातन धर्म की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और सभी सुखी संपन्न रहेंगे। आपका जो प्रश्न है वो बहुत सुंदर है और समाज में जागरूकता का कार्य करेगा। मैं आचार्य आनंद पांडे, स्वामी श्री हरिचरणदास वेद विद्यापीठ लखनऊ से। सनातन तो राष्ट्र कल्याण के लिए है और सनातन की जब व्याख्या की जाएगी तो उसकी व्याख्या करना हर व्यक्ति की वाणी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात इसकी रचना करते हैं। तो ईश्वर की महती कृपा है कि हम सब जितने भी हिंदू राष्ट्र भारत में रहते हैं सभी लोग सनातनी हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, परशुराम जी का जन्म हुआ, बुद्ध उसके पहले जन्म हुआ, भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उसके पहले से सनातन से चला आ रहा है। और ये सनातन जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक सनातन चला आ रहा है, सनातन चलेगा भी। सनातन की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का जो चंदन है वो रज की तरीके से महकता है, उसमें भी सनातन का ही एक छिपा हुआ अंश है। रही बात जो प्राय से चली आ रही है, जो विवाह पद्धति है, अगर ये दिन में होने लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के पहले जो शादियां होती थी वो दिन में ही होती थी, रात में शादियां नहीं होती थी। बहुत ऐसे थे जो सनातन विरोधी थे और हमारे इस राष्ट्र में और राष्ट्र के अहित करने के लिए जो लोग आए थे बाहर से, उनके आक्रमणकारियों के द्वारा अपने विद्वत समाज ने इसका निर्णय लिया कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन है, वो हम बचाए रखेंगे, चाहे उसको रात में भी करना पड़े। क्योंकि दिन में पहले शादियां होती थी, उसमें बहुत नाना प्रकार की व्याधियां आईं, लोगों के सुहाग उगड़ गए, बहुत लोगों ने अपना जीवन त्याग कर दिया, उनके ऊपर बहुत आक्रमण हुए, नाना प्रकार की हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ। उस अत्याचार को बचाने के लिए हम अपने सनातन को हित के लिए सनातन पद्धति से, आज भी हम लोग उसी सनातन पद्धति से विवाह करते आए हैं, किंतु हमें समय का परिवर्तन करना पड़ा कि हम लोग रात में शादी करने लगे, दिन में शादियां नहीं हो पाती थी। अब ऐसी महती कृपा है इस राम राज्य के लिए, सनातन पुनः जागृत हो रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व अपने राष्ट्र के लिए, भारत के लिए देख रहा है कि भारत एक नई ऊंचाइयों के लिए जा रहा है, तो ये गर्व का विषय है। और प्रातः काल से लगाकर सायंकाल के मध्य में अगर शादी होगी तो इसमें मुझे लगता है एक आर्थिक स्थिति के रूप में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत सहजता प्राप्त होगी। हर व्यक्ति शादी उस लेवल से नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारे हमारे पैसे बचेंगे, बहुत सुविधाएं मिलेंगी। दिन में शादी हो जाएगी तो साक्षात भगवान सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब हमको आच्छादित करेगा, तो ये तो अच्छा विषय है। और रही बात काशी विश्व हिंदू परिषद की विद्यापीठ की, काशी विश्वविद्यालय जो वाराणसी का है, और भी अन्य भी जो हमारे धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महास्वामी हैं, हर संप्रदाय के वैष्णव और शैव दोनों को मिलाकर के इस विषय में मंथन करके अगर ये प्रस्ताव रखा गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें और गहनता से विचार कर लिया जाए कि सनातन राष्ट्र कल्याण के लिए जो भी मुख्य बिंदु हैं उसको बहुत गहनता से विचार करके जो रखे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हिंदू घर वापसी करना चाहते हैं, घर वापसी के लिए तो भटक गए हैं, और महिलाओं के लिए भी काफी कुछ इसमें होगा, उसको लेकर क्या कहना है? तो महिलाओं के विषय की बात यह है कि हमारी वो जगत जननी है। जैसे अभी जननी जन्मभूमि स्वर्गातप गरीयसी, तो जननी तो जो जिसने मुझे जन्म दिया, और एक जन्मभूमि है वो भी मेरी माँ है, भारत माता। ये तो गर्व का विषय है। महिलाओं को इससे सुंदर अवसर प्राप्त होने में अब समय नहीं है। ये जननी और महिलाओं के लिए बहुत सरलता है, सहजता है कि रात में जो हमारी बहन बेटियां बाहर जाती हैं वो दिन में ही विवाह में सरलता से आएंगी और जाएंगी। ये अच्छा विषय है। घर वापसी के लिए बहुत सुंदर है। हमारे जो नाना प्रकार के व्यक्ति हैं और हिंदू हैं,
या अन्य लोग हैं और सनातन में आना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को अपनाना चाहते हैं, हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। वापसी के लिए, स्वागत करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए सारा हिंदुस्तान उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। सहजता से आए, प्रेम से रहें, सरलता से रहें, सब मिलकर रहें। सबका राष्ट्र है, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये तो परम पुनीत कार्य है, सबकी कुशलता के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबकी सरलता के लिए, सहजता के लिए, जैसे वो घर वापसी करना चाहें प्रेम से, बहुत सुंदर स्वागत करने के लिए सभी सनातन प्रेमी भारत देश के लोग उनके स्वागत करने के लिए करें। और ये शुभ अवसर होगा कि उनको सुंदर अवसर है, राम राज्य की स्थापना हो रही, भगवान राम का मंदिर बन गया अयोध्या में, नाना प्रकार के लोगों ने अपने देह त्याग कर दिया सनातन के लिए। तो ये शुभ अवसर है, उनके आने के लिए स्वागत करने के हम सब लोग परस्पर खड़े हैं। मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं गंगा समग्र अवध प्रांत का सह संयोजक हूँ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है। देखिए, हिंदुओं की जो आचार संहिता है वह सनातन धर्मी हमेशा से आचार संहिता बदलती रहती है। हमारे यहाँ एक पद्धति नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ी है हमने अपने अंदर बदलाव किए हैं और वह बदलाव अभी भी नज़र आ रहा है, जो ये अभी अमेंडमेंट आने जा रहा है। रही बात रात की बजाय दिन में शादी करने की, तो विवाह हमारे यहाँ हमेशा से ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाते रहे हैं। अब जैसे हमारे गरीब हिंदू हैं, उनके विवाह नहीं हो पाते हैं, उनको बहुत चमक दमक और बहुत चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। उसको बचाने के लिए अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और राष्ट्र हमारा हमेशा पिता और माता के समान ही माना गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो भारत माता है, इसको माँ का दर्जा दिया गया है। तो हमेशा माँ और पिता से सर्वोपरि अपना ये हिंदू ये राष्ट्र माना गया है। राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि लेकर के चले हैं। तो इस प्रकार के जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं ये वास्तव में स्वागत योग्य हैं। इनका स्वागत करता हूं। और इन जो लाए जाएंगे अमेंडमेंट, जो भी बदलाव लाए जा रहे हैं, उन पर सभी पूरे सनातन धर्मियों को चलना चाहिए। रहा ये कि जाति विहीन समाज बनाना, तो अनादिकाल से हमको आपको पता होना चाहिए कि हमने हमेशा जब भी जाति की बात की है तो वह कार्य को लेकर के विभाजन है, ना कि जाति को लेकर विभाजन है। हमने जो विभाजन किए थे वो कार्य को लेकर के थे। जो लोग जिस तरह के कार्य करते थे उस तरीके के व्यवस्था में उनको वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, लेकिन कालांतर में उसको बदल करके जन्म पर आधारित व्यवस्था बना दिया गया। तो यह एक गलत व्यवस्था थी। आने वाले समय में इसमें सुधार हो रहा है और हम चाहते हैं कि जो कार्य के आधारित जो भी व्यवस्था थी वो लागू रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बात रही कि जो आपने एक क्वेश्चन किया है कि कैसे जातियों को समावेश करके समरसता का भाव, समरसता पे हम लोग सभी काम कर रहे हैं। सब एकजुट होंगे, सब संगठित होंगे और सब देश के लिए काम करेंगे, यही हमारा संकल्प है। इस संकल्प को अगर कोई लाता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। 350 पन्ने की HCC हिंदू आचार संहिता कुंभ मेले में जो लागू होने जा रही है उसका अखिल भारत हिंदू महासभा हृदय तल से स्वागत करती है। इस HCC में जिस प्रकार से हिंदुओं को दिन में शादी करने का, हिंदुओं को जाति विहीन खत्म, मतलब जातियों से को ख़त्म करके एकजुटता के साथ रहने की बात सिखाई जा रही है। इसमें जिस प्रकार से भेदभाव को ख़त्म किया जा रहा है, महिला अधिकारों की बात की जा रही है, जिस प्रकार से घर वापसी की बात की जा रही है, ये सारी बातों का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का हम स्वागत करते हैं। किस प्रकार से काशी के विद्वानों के द्वारा ये तैयार की गई HCC हिंदू आचार संहिता, इसका हम हृदय तल से स्वागत करते हैं।
इसमें कुछ बचे हुए मुद्दे जैसे लव जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, थूक जिहाद है, जैविक जिहाद है, इन सारे जिहादों को भी साथ में ले लेना चाहिए, इस पर भी जोर देना चाहिए और इसको कुंभ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको वैध स्तर पे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू महासभा का नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जो मुगल काल में जो हिंदू धर्म छोड़ के जो मुसलमान बन गए लोग, उनको आसानी के साथ वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए ये एक बेहतर रास्ता है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, इस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से अपनी घर वापसी ये लोग कर सकते हैं। एडीएम का सर्टिफिकेट चाहिए, आईएएस अफसरों के साइन चाहिए, तमाम जगह दौड़ के अपनी घर वापसी जो कर सकते हैं। ताज़ा घटनाक्रम मामला लखनऊ में 5 लोगों की जो हत्या का मामला है, उसमें पीड़ित बेचारा मुसलमान व्यक्ति क्या कहता है, किस प्रकार से उसको प्रताड़ना दी जा रही थी मुसलमान युवक को। योगी सरकार को ऐसे मुस्लिम परिवारों को भी साथ लेना चाहिए, उन मुसलमानों की मदद भी करनी चाहिए। तो एक बेहतर कदम कुंभ मेले से सनातन के नए युग की शुरुआत को इसके रूप में इसको देखा जा सकता है। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर ये सब जात पात का कोई मुद्दा रखना भी नहीं चाहिए, जात पात होनी भी नहीं चाहिए। अगर जात पात कहीं पे आ रही तो सनातन धर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और रही बात काशी के ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण सदैव एक थे और एक रहेंगे, मगर जात पात से हट के हम लोग सबके हित की बात करते हैं और सबके हित की बात के करेंगे भी। और दूसरी चीज़, शादी बारातें जो दिन में करने का जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। दिन में सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, रात में तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं रात में व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। जैसे किसी की बेटी कहीं गांव की रहने वाली है तो गांव में उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो जैसे लाइट की व्यवस्था हो गई, बैंड बाजे की व्यवस्था हो गई। अब जनरेटर यहाँ से लखनऊ से खींच के जा रहा है सीतापुर में बीहड़ गाँव में, तो वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो सरकार अगर दिन में विवाहों का कर रही है तो दिन में विवाह होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे लोगों को, लोगों के खर्चे बचेंगे और सब अच्छे अच्छे कार्य होंगे। वहीं अगर बात करें तो अगर कुछ जो धर्म परिवर्तन हुए हैं, अगर वो हिंदू धर्म परिवर्तन में चाहते हैं वापसी, उनके लिए भी एक विशेष सुविधा दी जा रही है। देखिए, धर्म परिवर्तन की बात अगर करते हैं आप तो ये गलत है। धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं, जिनको अपने धर्म का खुद ज्ञान नहीं है वही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरे धर्म में वही व्यक्ति जा रहा है जिसको अपने धर्म का खुद ज्ञान नहीं है, वही दूसरे धर्मों में जा रहा है। धर्म परिवर्तन करना तो बहुत गलत चीज़ है, अपने धर्म को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक सबसे आखिरी सवाल है कि जो राष्ट्र प्रेम के लिए, जैसे लोग माता पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनको अब राष्ट्र से प्रेम करना हो इस आचार संहिता में, तो राष्ट्र को कितना सर्वपर्याप्त? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम तो बहुत जरूरी है। अगर अपनी भूमि से आप प्यार नहीं कर रहे हैं तो अपने माता पिता से प्यार क्या करेंगे? अपनी भूमि से, अपने देश से प्यार आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। राष्ट्र हित में तभी बात होगी। आप अपने घर को, आपका घर सबसे पहले क्या है? घर आपका सबसे पहले तो आपकी मातृभूमि है। आप अपनी मातृभूमि को नहीं देख सकते हैं तो अपने घर परिवार क्या देखेंगे?